जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए, जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ वीकली टेस्ट आज हुआ था। ठीक है, यानी कि 28 सितंबर को जो आप लोग सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ वीकली टेस्ट हुआ था। तो देखिए उसका यहाँ पे आंसर की हम लोग का जो कि है आ चुका है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इसका आंसर की जो कि है मिला देते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग इसका आंसर की देख लेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो कि आप लोग का पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 का था जो गणित विषय में पूछा गया था। देखिए पहला प्रश्न था आप लोग का कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए थे। देखिए कौन कौन से विकल्प हैं यहाँ पे, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए थे। पहला देखिए यहाँ पे पहला आप सभी का हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे पहला हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। बी में आप लोग का दिया हुआ था ax प्लस b इजकल टू 0। सी में ax² प्लस c इजकल टू 0 और डी में था ax³ प्लस bx प्लस c प्लस d इजकल टू 0। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हो जाएगा मानक रूप, द्विघाती समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये आप सभी की जो कि ऐसे 1 की एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मानक रूप है, इसी से जो कि ये सबका सब द्विघाती समीकरण हल होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में आप लोग को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प यहाँ पे दिया गया था गुणनखंड, ठीक है, द्विघात सूत्र का उपयोग, पूर्ण वर्ग विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें आप लोग गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करते हो, द्विघाती सूत्र का उपयोग भी करते हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि का भी उपयोग करते हो, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है यहाँ पे पूछा गया था द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4, ठीक है, 4x प्लस 2 इजकल टू 0 का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान पूछ रहा था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोल्यूशन लेस था, क्योंकि यहाँ पे जो कि आप सभी का मूल निकालने नहीं कहा गया था, यहाँ पे मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 0। ठीक है, ए यहाँ पे 0, बी 4, सी -16 या डी 16। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ए। तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे मूल निकालने नहीं, यहाँ पे आप सभी का मान निकालने का था, तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में देखिए आप लोग का पूछा गया था द्विघाती समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0 के मूल क्या है। तो देखिए यहाँ पे मूल पूछा गया, तो यहाँ पे आप सभी को मूल ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 0, -1। ठीक है, बी में दिया हुआ है 2, 2, 3 में दिया हुआ है 2/3, 1 और डी में है 1, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2/3 और 1। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। देखिए जो आंसर ये 100% सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो आंसर की मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सीधा जो कि आप सबका JCERT द्वारा भेजा गया है। ठीक है, इसलिए सोचिए देरी हो जाती है, लेकिन 100% जो कि है रियल आंसर की रहती है, 100% रियल आंसर की रहती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है 5 नंबर का था, यदि द्विघाती समीकरण x² माइनस 5, ठीक है, -5x प्लस k इजकल टू 0 का मूल 3 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए k का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो कि है हल करना सिंपल था। क्या करना था, तो आप सभी का 3 है उसको जो कि है x के स्थान पे वैल्यू पुट करना था, तो k का मान आप लोगों का ऑटोमेटिक निकल जाता। देखिए आप सभी का जो कि ऑप्शन था 2, 3, 6 और 9। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा 6। ठीक है, आप लोग उसको जो कि वही पुट करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, 9 आएगा। ठीक है, 9 और 15 आएगा, तो 15 में 9 माइनस हो जाएगा, तो आप सभी के पास 6 बचेगा, तो 6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में आप लोग का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी में जो कि है सभी जो कि पदों के बीच समान योग रहता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ए है। ठीक है, तो ए में देखिए 1, 3, 9, 11 है। तो देखिए 1 और 3 के बीच जो अंतर है, सर्व अंतर है वो 2 का, लेकिन 3 और 9 के बीच जो अंतर है वो 6 का हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 और 6 का हो जा रहा है, यानी कि समान नहीं रह रहा है, नियत नहीं रह रहा। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर 2 है 2, 4, 6, 8। देखिए 2, 4, 6, 8, इसमें 2 का ही जो कि है नियत रूप से सर्व अंतर है, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी है 3, 9, 81 और 105, यानी कि
इसमें देखिए सी में पहला पद से दूसरा पद के बीच के जो अंतर है वो 6 का है, लेकिन जो तीसरा पद से माफ़ कीजिए दूसरा पद से तीसरा पद का अंतर है वो आप सभी का 72 है। तो इस प्रकार का जो कि है समांतर श्रेणी नहीं होता, उसमें सभी पद समान रहेंगे, इसलिए उसका नाम रहता है समांतर श्रेणी। देखिए डी में यहाँ पे लग रहा है क्योंकि 1 2 उसके बाद 4 और 5 दे दिया है, तो 1 और 2 तो 1 है और 4 और 5 में 1 है, लेकिन 2 और जो 4 है वहाँ पे 2 का है, यानी कि 1 2 1 का यहाँ पे अनुपात है। तो ये भी आप लोग का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसमें नियत है और 2 का ही है, इसलिए सर्व अंतर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 में आप लोग का पूछा गया था समांतर श्रेणी में अन्वय पद का सूत्र है, यानी कि अन्वय पद को निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए कौन सा सूत्र है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है ए एन इजिकल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी, ठीक है। उसका देखिए बी में है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1, उसके बाद सी में है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी में है ए एन इजिकल टू ए प्लस 2 एन माइनस 1। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट विकल्प हो जाएगा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखिए क्योंकि डी इसी में है बाकी किसी में नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही होता समांतर श्रेणी में अन्वय पद का सूत्र, ठीक है, अन्वय पद निकालने का सूत्र। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि समांतर श्रेणी में जो कि है 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा डॉट 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 का सर्व अंतर क्या है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में जो आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो कि सर्व अंतर निकालने का सूत्र रहता है A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, यानी कि जो आप लोग का पहला पद है दूसरा पद है उससे माइनस करना है पहला पद को, तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे एक था 1, दूसरा था -1, फिर 2 और -2, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा -1, ठीक है, -1 इसका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद ए इजकल टू 2 और सर्व अंतर डी इजकल टू 3 हो तो आप लोग का चारवा पद क्या होगा, ठीक है, चौथा पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग के दिए गए थे 8 माफ़ कीजिए 11 8 14 और 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, यानी कि 11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 10वें नंबर का अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब आप लोग का 10वें नंबर का प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार पूछा गया था। यहाँ पे देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है और 10वां पद 34 है तो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है कि सर्व अंतर ज्ञात करने का सूत्र आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ऐसे में जो एमसीक्यू रहेगा तो आप लोग सीधा सीधी क्या करना है, देखिए 7वां पद में 25 है और 10वां पद में 34 है, तो जो ऑप्शन है उनमें से आप फटाफट उसका जो किया प्लस करते जाना, ठीक है। जैसे 7वां पद में 25 है तो उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 जोड़ोगे तो इस प्रकार करते जाना। तो इसका देखिए ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है, 3 5 और 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 कैसे होगा इसको भी बताते हैं हम लोग। जो आप लोग का 7वां पद 25 है इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8वां पद आप लोग का हो जाएगा, 8वां पद आप लोग का कितना हो जाएगा 28। उसके बाद देखिए 9वां पद हम लोग 3 और जोड़ेंगे तो 9वां पद आप लोग का हो जाएगा 31 और 10वां पद में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का सर्व अंतर निकालने बोल रहा है तो 3 जोड़ते जाएंगे तो 3 का सर्व अंतर इसमें निकल रहा है, तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीकली टेस्ट के साथ संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को SA1 एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। आप लोग को हर वीकली टेस्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ जो कि है आंसर की भी मिलेंगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।